से बड़ा अर्जा से बड़ा न कोई, जो जाको सुमिरन करे बकी शुद्ध आत्मा हो। जी शुद्ध आत्मा होय निराकारम निर्मल गिरधारी, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान के निर्मल बुद्धि करो हमारी। देखते हैं दोस्तों इस कहानी की तरफ। सर्वप्रथम भगवान के चरणों में 2 लाइनें अर्पित करते हुए कि प्रभु के बिन कोई न हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। एक भक्त कहता है, हे प्रभु भला इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे पिता हो, जगत पिता हो। और कहता है भक्त प्रभु के बिन कोई न हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। तुमने अपने भक्तों की बहुत रक्षा करी है। और बोला आसहती जब द्रौपदी को, हे 5 पति मेरे बलदारी, भीषम कर्ण द्रोण बैठे जे लुटन न दिए लाज हमारी। इधर द्रौपदी को जब सभा के बीच में बुलवाया गया है, दुर्योधन का आदेश है दुशासन केशों को पकड़ के घसीटता हुआ ले जाता है सभा में और नग्न करवा रहा है वो दुष्ट। लेकिन तुमने अपने भक्त की रक्षा करी। ए आस टूटी गई दुनिया की, तब मनमोहन की आस लगाई। देख लिया भला हमारे 5 पति बैठे हुए हैं, बाबा भीष्म बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं। इस सभा में हमें बुला तो लिया गया है, लेकिन हमें वस्त्रहीन नहीं किया जाएगा, हमें नग्न नहीं किया जाएगा। दोस्तों ए आस टूटी गई दुनिया की, तब मनमोहन की आस लगाई। हुआ क्या? खींच ले बल दुश्मन के, मंजू भैया खींच ले बल दुश्मन के, और दीनों अमर चीर बढ़ाई।
गज और ग्रह का प्रसंग। बहुत घमंड था उस गज को, अरे भला बड़े हम ताकतवर हैं। एक गोर घमंड तो गज का 27 पूत 30 मेरे नारी। ग्रह ने आई की पकड़ ले, जल भीतर कर गई उनकी खुआरी। जब सरोवर में स्नान करने गया अपनी पत्नियों के पुत्रों के साथ में, वो गज हुआ क्या, ग्रह ने आके उसी समय पैर पकड़ लिया। विचार किया कोई छोटा मोटा जीव होगा, भला हमारा क्या कर सकता है। अब अंदर को खींचने लगा, जैसे ही अपनी ताकत का प्रहार किया, लेकिन बल नष्ट हो जाता है। एक जो भरी सूड़ रही जलयू पर, तबयू नारी की बाटेर लगाई। ग्रह को आई की पछाड़ी लिया, गजपति के लीने फंद छुड़ाई। भक्त कह रहा है, प्रभु अरे द्रौपदी की तुमने लाज बचाई, गिरा के फंद से गज को उबारा है तुमने, अरे नाना प्रकार के भक्तों की मदद की है तुमने। ग्रह को आई की पछाड़ दिया, और गजपति के लीने बंद छुड़ाई। इसीलिए बताया, प्रभु के बिन कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। मंजू भैया और कहता है वो भक्त, एक प्रहलाद को आसाती मन में, मोए चाहती बहुत मेरी महतारी। विचार कर रहा है मेरी मैया मुझे बहुत चाहती है, हमें भला जहर कभी नहीं दे सकती है। प्रहलाद को आसाती दिल में, मोए चाहती बहुत मेरी महतारी। अरे जहर दयो जब बेटा को, अरे जहर दियो जब बेटा को, तब मन में दुखी तब है अति भारी। उधर वो कयादू विचार कर रही है, यदि मैं अपने पति की बात को नहीं मानूंगी तो मैं पतिव्रत धर्म से नष्ट हो जाऊंगी। इधर ये जहर दे रहे हैं तो मैं अपने बच्चे को खो दूंगी। लेकिन हे प्रभु तुमने आगे अपने भक्त की लाज बचाई है। सब भुलाई सब दुनिया की, तब मायापति की आस लगाई। खम्मा फार की प्रकट भय, बेटा को मीनो कंठ लगाई।
उस कहानी के तरफ। एक गांव में एक बूढ़ी मां निवास करती थी जिसका नाम था मीरा। बड़े दुख के साथ अपना जीवन यापन कर रही है, बड़े परेशानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जो ये मां उस गांव में रहती है, तो यार किसी गांव की बात सुना मेरे भ्रात सकल नर नारी, और मीरा नाम की नारी रे आफत की मैया मारी। गांव में एक मीरा नाम की मां निवास करती थी। बड़े दुख की घड़ी के साथ में अपना जीवन काट रही थी वो। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक किसी गांव की बात सुना मेरे भ्रात सकल नर नारी, सकल नर नारी। मीरा नाम की नारी रे आफत की मैया मारी, अरे मीरा नाम की नारी रे आफत की मैया मारी। बड़े परेशानी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जय दुख विधना ने दयो छीन सब लयो, विपतिया डारी, विपतिया डारी। अदफर में लुटो श्रृंगार रे जिंदगी हुई गई कारी। मंजू भैया, अदफर में लुटो श्रृंगार रे जिंदगी हुई गई कारी। अदफर में भगवान ने अपना मुंह मोड़ लिया इस मां से। इस गरीबी मां का जो पति था किसी बीमारी के कारण अदफर में ही छोड़ के चला जाता है, संसार को छोड़ जाता है। मैया से मैया का पति जो है मुख मोड़ लेता है दोस्तों। ऐसा ही नहीं, इनके घर में जो पुत्र थे दो, जय और विजय, ये नहीं है पैसा पास नहीं कोई खास दुखी अति भारी। मुसीबत सब सर पे होती है तो परिवार वाले भी मुख मोड़ लेते हैं दोस्तों, रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ही नहीं, ये ना है पैसा पास नहीं कोई खास दुखी अति भारी, दुखी अति भारी। मजदूरी मैया कर रही है ना संग रहे परिवारी, मजदूरी मैया कर रही है ना संग दे परिवारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, माँ खुद भूखी सोई जाती है, तन को नाई रुलाती है माँ। अरे माँ खुद भूखी सोई जाती है, तन को नाई रुलाती है माँ। दोस्तों, एक गांव में एक मां रहती थी जिसका नाम था मीरा। बड़ी दुखी थी, गरीब घर से थी। इनके घर में दो पुत्र हैं, जय और विजय।
भगवान की ऐसी लीला थी कि उस मैया के सर पे बहुत परेशानी है। अधभर में इनका श्रृंगार भी भगवान ने छीन लिया। किसी बीमारी के कारण इनके पति को भगवान ने अधभर में ही छीन लिया। अब विधवा होके वो माँ अपना जीवन यापन कर रही है, अपने जीवन को काट रही है। धीरे धीरे समय बीत रहा है दोस्तों। वहां जय और विजय जो थे वो धीरे धीरे सयाने हो रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके वो मैया अपने पुत्रों को पाल रही है और अपना भी जीवन काट रही है पुत्रों के साथ। धीरे धीरे जब समय बीता है, मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने दोनों बालकों को पालन पोषण करके जब सयाना कर लिया, तो एक दिन हुआ ऐसा दोस्तों, वहां अरे कछु समय के बाद रे जय विजय ने बात बताई। दोनों पुत्र पास में पहुंच गए। जय रोने लगा, पीछे से विजय भी रोने लगा। मैया, गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में और उन्हें देखते हैं तो मेरा भी मन होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं अब सयाने हो गए, पढ़ने के लायक हो गए। देखो ना मैया, हम भी पढ़ेंगे। जब ये बात सुनी, आंखों से आंसू छलक गया। मैया रोने लगी, हे विधाता, की लखनी ठुराई है, जय बेटा ने मैया को तब लो चिपकाई है। मैया को व्याकुल होता हुआ देखा। बड़े पुत्र जय ने भाग के मैया को छाती से लगा लिया। मैया रो नहीं, क्योंकि तुम रोगी तो मैं भी रोने लगेंगे। माँ मत रो। बोला, हे माँ, मैया हम भी मेहनती करें, ललाई अपने को पढ़ाए लिए। मैया हम भी मेहनती करें, ललाई अपने को पढ़ाए लिए। दुखुआरी मां रो रही है आंगन में। पुत्रों ने कहा है, मैया गांव के बच्चे सुबह रोज रोज पढ़ने चले जाते हैं, उन्हें जब मैं देखते हैं तो मेरा भी मन होता है मैं पढ़ने जाऊंगा। मैया मैं भी पढ़ने जाऊंगा, हमें घर पे अच्छा नहीं लगता है। और जब ये अपने बच्चों के मुंह से सुना है तो आज वो माँ की आंखों में आंसू निकले आए। वहीं पे बैठी गई, घुटनों पे सर रख लिया, फूट फूट के रोने लगी। परमात्मा कैसी ये लीला बनाई है
कैसी मेरी ये जिंदगी बनाई है। आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी दौलत नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं अपने बच्चों का पेट भर के भोजन खिला सके। अब बुरी तरह से वो मैया रो रही है, फूट फूट के बुरा हाल है दोस्तों वहां। ऐसा ही नहीं, ये समय जो होता है, देखो समय का चक्कर है मंजू भैया। किसी के पास इतनी दौलत है कि समय नहीं है कि गिन सके। बिन से पूछो भैया कितना पैसा है तुम्हारे पास में, बोले पता ही नहीं कितना पैसा है। किसी के द्वारे पे जाओ तो इतनी दौलत नहीं है जो पेट भर के अपना भोजन कर सके, अच्छे से वस्त्र पहन सके। कैसी लीला बनाई है भगवान ने, कहना है क्या लीला है परमेश्वर की। मंजू भैया क्या लीला है परमेश्वर की, ये नहीं समझ में आई है। बनाई है भगवान ने, कोई टालने वाला ही नहीं होता है दोस्तों। क्या लीला है परमेश्वर की, ये नहीं समझ में आई है। दुखिया के बच्चे भूखे हैं, अरे दुखिया के बच्चे भूखे, उतार बड़ी गए खाई है। कैसी लीला बनाई है परमात्मा। पतिव्रता दुख उठाई रही, अरे मौजी ले रही गंदी नारी, जो सत्य धर्म की राह गए, हंसते हैं उस पर संसारी। सत्य पे टिका हुआ है, लोग उसकी मजाक कर रहे हैं। अरे जो सत्य की राह चले भैया, अरे हंसते ही उस पर संसारी, जो सत्य धर्म की राह गए, हंसते उस पर नर नारी। दोस्तों देखते हैं इधर बड़ी मुसीबत है इनके सर पे, क्योंकि पति जो होता है अधपर में छोड़ के चला गया, और जिस पत्नी का पति नहीं होता है उसका कोई समाज में सम्मान नहीं होता है। रो रही है वो मैया, विचार करने लगी, हे परमात्मा अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अरे पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। कौन सी भूल बन गई जो मेरे पति को तुमने छीन लिया।
अपने पति की याद करी के वो मैया फूट फूट के रो रही है। दोस्तों बुरा हाल है। आज विचार करने लगी वो माँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यदि ऐसी बात है बेटा में जरूर पढ़ाएंगे। आज जब मैया को दुखी देखा है तो बड़े पुत्र ने छाती से लगा लिया, जवाब दिया मैया तुम नहीं रो, क्योंकि रोने से कोई काम नहीं बनता है और चिंता करने से कोई काम नहीं बनता है। क्योंकि चिंता करने से ये शरीर जो होता है बिल्कुल सूख के झरझर हो जाता है, कांटे की तरह हो जाता है। और लिखा भी है कि चिंता से चतुराई घटे और दुख सोची घटे शरीर। दिन रात सोचा विचारी करोगे तो ये शरीर सूख जाता है, झरझर हो जाता है। और समझाता हुआ बोला है वो बेटा, हे माँ आ रही है चिंता बड़ी चिंता से और नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। ने अपनी मैया को छाती से लगा लिया, जवाब दिया मैया रो नहीं। अरे ये चिंता करना बिल्कुल गलत है। चिंता करने से कोई काम नहीं बनता है बल्कि काम बिगड़ जाता है। और अपनी माँ से बोला है वो जय, छाती से चुपका लिया। मैया तुम काहे को रो रही हो? अरे रोने से कोई काम थोड़ी बनता है। रोना धोना बंद करो और हम भी तुम्हारे साथ में मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन छोटे भैया विजय को जरूर पढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आज साथियों बड़े भैया जय और इनकी मैया मीरा ने बहुत मेहनत मजदूरी की है अपने छोटे पुत्र विजय को पढ़ाने के लिए एक कॉलेज में। अब वो विजय जो थे पढ़ने जाने लगे, रोजाना पढ़ने जाते हैं। ये विजय जो थे पढ़ने तो जाते हैं दोस्तों। धीरे धीरे पढ़ाई खत्म हुई, थोड़े सयाने भय, समझदार भय, शादी के लायक भय। लेकिन हुआ ऐसा विधि का विधान, ये विजय जो थे जैने और इनकी माँ ने बहुत मेहनत करी। मेहनत करने के बाद माँ साहब अब जय भी मेहनत करे और ब्रात को खूब पढ़ाई होए। मैया मीरा बड़ा पुत्र जय मिलके बहुत मेहनत करते हैं। साथियों छोटे बच्चे यानी कि छोटे पुत्र को पढ़ा रहे हैं। अरे जय भी मेहनत करे, भ्रात को खूब पढ़ाई होए। सियानो विजय जब भरो फौज भरती सियानो विजय हो आई
पढ़ाई करवाई, बहुत पैसा खर्च किया, मेहनत मजदूरी करी है। अंत में जो विजय जो था मीरा का लड़का छोटा, जैसे छोटा वाला पढ़ने के बाद फौज में लग जाता है। अरे खुशी मन मीरा मंगन भाई, मंजू भैया बहुत खुश हो रही है वो मीरा माँ। अरे खुशी मन मीरा मंगन भाई, और सामरिया दुखिया की अजब बिगड़ी बनाई गई। अरे सामरिया दुखिया की अजब बिगड़ी भी बनाई गई। आज तुमने मेरी टेरी ये सुनी है कि मेरा पुत्र पढ़ने के बाद फौज में भर्ती हो गया, फूल ही नहीं समा रही है वो मैया। अरे प्रभु को ध्यान लगाती है, अपने बेटा को वो मैया यज खूब लड़ाती है। अपने बेटन को वो मैया यज खूब लड़ाती है। दोनों पुत्रों से बहुत लाड करती है, लड़ाती का मतलब लाड कर रही है। बहुत खुश है, बेटा तूने तो मेरा नाम कर दिया। अरे अपने बेटन का मैया यजु खूब लड़ाती है। भैया अपने बेटन को मैया यज खूब लड़ाती है। अरे प्रभु तेरी महिमा है न्यारी, अरे प्रभु तेरी अरे महिमा है न्यारी। तुम दुखियन के दुखारे, प्रभु तेरी महिमा है न्यारी। तुम दुखियन के दुख बहुत मन में खुश हो रही है, दिल में खुशी मना रही है वो मीरा माँ। दोस्तों अरे तेरे तुम भक्तन की सुनते, मंजू भैया अरे तेरे तुम भक्तन की सुनते। अज छोटू रहो समझ आई दुख तुम पल भर में भरते। अब छोटू रहो समझ आई दुख तुम पल भर में हरते।
साहब, मीरा माँ और बड़े पुत्र जय ने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दी और अपने छोटे भाई विजय को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद कहानी यहां तक आ जाती है मां साहब, आज पढ़ने के बाद में वो विजय जो था फौज में भर्ती हो जाता है। दोस्तों ऐसा ही नहीं, फौज में भर्ती होने के बाद कहानी बदल जाती है। यहां से साथियों हुआ ऐसा, अरे ट्रेनिंग करके विजय रात जब मैया ढेंग आयो, रानी आज जब ट्रेनिंग करने के बाद वो जैसे छोटा वाला जो भैया था विजय आया है अपनी मैया से घर पे, तब कहानी ही बदल जाती है। दोस्तों अरे ट्रेनिंग करके विजय व्रत जब मैया ढेंग आया, तब तब छाई खुशी अपार, मात ने कंठ से छिपकायो, तब छाई खुशी अपार, मात ने हृदय से चुपकायो। और अरे घूमने अरे मामा घर पहुंचो, बहुत दिन बाद लौट के आया है। दोस्तों मन में विचार आया, चलो आज रिश्तेदारी में चले, कहाँ पे जाया जाए। बोले अब विचार किया कि ननिहाल में घूमने जाएंगे, अपने मामा के यहाँ पे जाएंगे। मंजू भैया अरे घूमने मामा घर पहुंचो, ए जोवन में भरपूर जवान वो 7 फुटा ऊंचो है, जोवन में भरपूर जवान वो 7 फुटा ऊंचो। दोस्तों अब तो हट्टो कट्टो पहलवान है, फौज में से आओ है वहां से घर पे घूमने के लिए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अपने मामा के यहाँ पे पहुंच जाता है रानी माधम। अरे छवि जगी चंद्रमायु, दोस्तों बहुत सुंदर है। अरे छवि जगी चंद्रमायु नार, और एक लवी नाम की लड़की की सूरत पे हुई गो है बलियार, एक लवी नाम की बिटिया पे बुतो। भैया दिल से दिल जब मिले, विजय सब बात भूल गए। अब तो दिल से दिल जब मिले, विजय सब दुनिया भूल गया। दोस्तों आज वो जब फौज का जवान जो ये विजय घर पे आया, बोला भैया आज तो मैं अपने ननिहाल घूमने जाएंगे। बोले कौन सी बड़ी बात है बेटा, चले जाओ, लौट के आ जाना जल्दी वापस, क्योंकि तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है बेटा। मैंने बहुत मेहनत की है, तुम्हें पाला है। अब जो विजय था दोस्तों
घूमने के लिए जाता है अपनी ननिहाल, लेकिन वहां पे जाने के बाद में एक कहानी बन जाती है दूसरी। कौन सी कहानी? वहां पे एक लड़की को देखा, लवी जिसका नाम है। उस लवी नाम की लड़की को जैसे ही निहारा इस विजय ने, तो चेहरा पे चकोर हो गया, आंखें पलक चलाने का ध्यान भूल गया और विचार करने लगा वहां। और लड़की भी विचार करने लगी वहां, यदि इसके साथ में मेरी शादी हो जाए तो मेरी सब बातें ही बन जाए। सूरत को निहार के पागल हो गया। उसी समय उसी जगह हुआ ऐसा दोस्तों, होना क्या था वहां मां साहब। अरे देनो फोन घरे गौलौआ आई, वहां उस लवी नाम की लड़की को एक नया फोन दे दिया, क्योंकि प्यार हो गया। और देखो ये प्यार की कहानी मंजू भैया ऐसी होती है। अरे दे फोन घरे गौलौआ आई, सूरती दिल में गई है समाई। इतना गाढ़ा प्यार हो जाता है दोनों में वहां। देखते हैं दोस्तों, इधर उस लड़की से जब प्यार हो जाता है, बहुत गहरा प्यार, नया फोन दे दिया, बात होना शुरू हो जाती है। अब इनकी मैया मीरा ने बहुत मेहनत मजदूरी करके इसे पढ़ाया था। बड़े भैया जैने भी बहुत मजदूरी मेहनत की है, तब अपने छोटे भैया को पढ़ाया। आज उस बेवफा के चक्कर में आके अपने परिवार को ही भूल जाता है। और देखते हैं इधर लवी जो है आज घर में आने के बाद किस तरह से इन मीरा के दो पुत्रों में जो बड़ा वाला जय है, इसे किस तरह से मरवा देती है और किस तरह से पूरे घर की बर्बादी कर देती है और अंत में अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। इससे अब इंतजार करेंगे कहानी के अगले भाग में।